सिर्फ धागा चलाना सीख लेने से कोई प्रोफेशनल थ्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर मैपिंग गलत हुई तो आईब्रो भी खराब हो जाएगी। आज मैं आपको वही तरीका सिखाने वाली हूँ जो पार्लर में प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप सच में प्रोफेशनल थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। बहुत से लोग धागा चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन मैपिंग सही तरीके से ना होने की वजह से आईब्रो खराब हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा प्रोसेस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। इस वीडियो में हम स्केल से मैपिंग करेंगे, धागे से मैपिंग करेंगे, चेहरे के हिसाब से सही आईब्रो चुनने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। थ्रेडिंग करके आईब्रो कैसे तैयार करते हैं वो भी दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी काम की अच्छी शुरुआत सही तैयारी से होती है। सबसे पहले क्लाइंट के चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें। अगर चेहरे पर तेल, क्रीम, धूल या किसी प्रकार की गंदगी होगी तो धागा ठीक से काम नहीं करेगा और मैपिंग भी सही नहीं होगी। अब आईब्रो को स्पूल या ब्रश से अच्छी तरह से कंघी करें ताकि सभी बाल अपनी सही दिशा में आ जाएं। इसके बाद क्लाइंट को आरामदायक पोजीशन में बैठाएं। जब क्लाइंट आरामदायक तरीके से बैठ जाए तो आप काम करना शुरू करिए। काम काम भी साफ होता है और गलती होने की संभावना कम होती है जब क्लाइंट आपका आराम से बैठता है। अब करते हैं स्केल मैपिंग। मैपिंग किसी भी प्रोफेशनल थ्रेडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अगर मैपिंग सही होगी तो दोनों आईब्रो भी बराबर बनेंगी। सबसे पहले आईब्रो की शुरुआत का पॉइंट मार्क करें। इसके बाद सबसे ऊंचा यानी आर्च पॉइंट उसे मार्क करें। अब आईब्रो कहाँ खत्म होगी, जो एंड पॉइंट होता है, आप उसे मार्क करें। अब दोनों तरफ की मैपिंग को ध्यान से देखकर मिलाएं। अगर थोड़ा भी फर्क दिखता है तो आप पहले उसे ठीक करें। कभी भी बिना मैपिंग चेक किए थ्रेडिंग शुरू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब धागे से कैसे मैपिंग करते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब धागे की मदद से मैपिंग को चेक करेंगे। धागे से सीधी लाइन आसानी से दिखाई देती है और पता चलता है कि दोनों आईब्रो की ऊंचाई और शेप बराबर है या नहीं। यह छोटी छोटी बातें एक साधारण और प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के काम को दर्शाता है। अब जानते हैं कि किस चेहरे पर कैसी आईब्रो बनती है। यह बात हर ब्यूटिशियन को पता होनी चाहिए। अगर किसी का चेहरा गोल है तो हल्की ऊंची आर्च वाली आईब्रो अच्छी लगती है। इससे चेहरा थोड़ा लंबा दिखाई देता है। अगर चेहरा लंबा है तो ऊंची आर्च वाली थ्रेडिंग अच्छी लगती है। थोड़ी सीधी आईब्रो चेहरे को संतुलित बनाए रखती है। अगर चेहरा चौकोर है तो सॉफ्ट कर्व वाली आईब्रो चेहरे को नरम लुक देती है। अगर चेहरा हार्ट शेप में है तो हल्की राउंड वाली आईब्रो सबसे अच्छी लगती है। और अगर चेहरा ओवल में है तो लगभग हर तरह की थ्रेडिंग ऐसे फेस पे अच्छी लगती है। बस बहुत पतली या बहुत ज्यादा मोटी आईब्रो बनाने से बचें। याद रखिए, हर क्लाइंट का चेहरा अलग होता है, इसलिए किसी की भी आईब्रो बनाने से पहले चेहरा, उसका शेप जरूर देखिए। चेहरे के अनुसार ही आप आईब्रो बनाइए। तो अब शुरू करते हैं थ्रेडिंग को बनाना। अब मैं धागा सही तरीके से पकड़ रही हूँ। धागा की पकड़ जितनी अच्छी होगी आपका काम उतना साफ होगा। करते समय क्लाइंट की स्किन को हल्का टाइट रखें, इससे दर्द कम होता है और कट लगने की संभावना कम रहती है। सबसे पहले नीचे की तरफ के एक्स्ट्रा बालों को निकालिए। उसके बाद ऊपर की तरफ के सिर्फ उतने बाल निकालिए जितने की जरूरत है। बीच बीच में ब्रश चलाते रहें ताकि शेप अच्छा दिखाई दे। एक साथ बहुत ज्यादा बाल निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ा थोड़ा काम करें और हर बार शेप चेक करें। ध्यान रखें कि आईब्रो बहुत पतला नहीं करना है। नेचुरल और बैलेंस शेप में उसे सुंदर बनाना है। अगर कहीं छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो आखिरी में उन्हें आप साफ कर सकते हैं। लास्ट में आप फिनिशिंग करेंगे। अब दोनों आईब्रो को एक बार ध्यान से देखिए। अगर दोनों की ऊंचाई में, मोटाई में, शेप में कोई कमी आती है तो आप उसे समझिए और देखिए जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकालिए। अब चेहरे से जो छोटे छोटे बाल हैं उनको भी आप अच्छे से निकाल लीजिए। उसके बाद एलोवेरा जेल में, थोड़ा सा गुलाब जल या एलोवेरा जेल से ही आप स्किन को अच्छे से, उनके आईब्रो को अच्छे से मसाज दीजिए जिससे वो रिलैक्स हो जाएं। तो दोस्तों, आज की इस फाइनल क्लास में हमने सीखा सही तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्केल से मैपिंग कैसे करते हैं, धागे से मैपिंग कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि आईब्रो सही है या नहीं, चेहरे के हिसाब से आईब्रो कैसे चुननी होती है, प्रोफेशनल तरीके से थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं। अगर आप इन सभी स्टेप्स का नियमित प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप भी प्रोफेशनल हो जाएंगे। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही हो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। और अगर आपके दोस्त हैं, पार्लर सीखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि उनको इसकी जरूरत है तो प्लीज शेयर भी करिएगा। शेयर करना ही मेरा गुरु दक्षिणा होता है। तो आप ऐसे ही डेली क्लास करिए और प्रैक्टिस करिए, अपने पार्लर के कोर्स को आगे बढ़ाइए
थ्रेडिंग बनाने में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसको देखिए। आपको बहुत ही ईजी तरीके से थ्रेडिंग बनाने का तरीका उसमें बताया गया है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं लाइव आके आप लोगों को समझाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।